स्वागत है आज के क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो अक्सर कंपटीशन एग्ज़ामों में इन सवालों को देखा जा सकता है। तो आइए हम लोग आज का पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार से है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8। ठीक है, मानव खोपड़ी में जो हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी है? 8 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, मनुष्य का हृदय धड़कता है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो ये हो जाएगा 72 बार प्रति मिनट। कितना हो जाएगा? 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। तो स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है, जो मनुष्य स्वस्थ होता है उस मनुष्य का जो श्वसन दर होता है वो हो जाएगा 16 से 18 बार प्रति मिनट। ठीक है, 16 से 18 बार प्रति मिनट। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, सबसे बड़ी हड्डी। तो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होता है फीमर। क्या होता है? फीमर, जो कि जांग की हड्डी है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी होता है स्टेपिज। क्या होता है? स्टेपिज, जो कि कान की हड्डी है। ठीक है, कान में होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, शरीर का सबसे कठोर तत्व। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व हो जाएगा इनेमल। क्या हो जाएगा? इनेमल, दांत में। ठीक है, ये इनेमल कहाँ पे होता है? दांत पे होता है, और दांत ही है जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। तो सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120 से 80, 120/80 क्या हो जाएगा? 120/80 mm। ठीक है, मिलीमीटर। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से हो जाता है। तो अगला सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा। तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो कितना होता है? तो 65 से 80%। ठीक है, 65 से 80% होता है मानव शरीर में जल की मात्रा। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, मानव रक्त का पीएच मान। तो मानव रक्त का पीएच मान हो जाता है 7.4। क्या हो जाता है? 7.4। अगर बोलेंगे तो 7.4 है तो ये किस में आएगा? अम्ल में आएगा कि क्षार में आएगा? तो ये आ जाएगा क्षार में। ठीक है, किस में आएगा? ये क्षार में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो किडनी। ठीक है, रक्त को शुद्ध करता है किडनी, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं वृक्क। अगला सवाल है, मस्तिष्क का बड़ा भाग सेरेब्रम। क्या हो जाएगा? सेरेब्रम हो जाएगा, वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होगा। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, टिबिया नामक हड्डी, यहाँ पर हो जाएगा हड्डी, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है वो पैरों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पैरों पर पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। कैसे निर्माण होता है? प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, विटामिन ए संचित रहता है। ठीक है, तो विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। कहाँ पर रहता है संचित? यकृत पे। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, लार में पाई जाने वाला एंजाइम है। तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो है टाइलिन। ठीक है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में? टाइलिन इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। ठीक है, मूत्र जो दुर्गंध देता है किसके कारण दुर्गंध देता है? यूरिया के कारण। ठीक है, याद रख लीजिएगा। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है, तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6। ठीक है, तो अगर पीएच मान अगर 6 है तो क्या हो जाएगा? ये अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। तो शरीर में जो हड्डियों की कुल संख्या हो जाएगा वो 206। कितना हो जाएगा? 206। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, याद रख लेना है।
आगे देख लेते हैं, अगला सवाल है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, तो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत। ठीक है, क्या हो जाएगा? यकृत। आगे अगला सवाल इस प्रकार से है, लिंग निर्धारण होता है, तो लिंग निर्धारण होता है क्रोमोसोम से। कैसे होता है? क्रोमोसोम, पुरुष के क्रोमोसोम से। आगे देख लेते हैं, अगला 23 नंबर, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है। क्या है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, पीत स्रावित होता है, तो पीत कहाँ से स्रावित होता है? यकृत द्वारा। कहाँ से? यकृत द्वारा। नेक्स्ट, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कहाँ से पाचन प्रारंभ होता है? मुख से। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल, ब्लड बैंक कहलाता है पील्हा, पील्हा को ही क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक। ठीक है, अगला सवाल इस प्रकार से है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल है, श्वेत रक्त कण जीवन काल, ठीक है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल है वो 2 से 4 दिन। कितना है? 2 से 4 दिन, याद रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला सवाल है, लाल रक्त कण का जीवन काल, तो लाल रक्त कण का जो जीवन काल हो जाएगा वो 120 दिन। कितना हो जाएगा? 120 दिन। आगे देखते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आगे देखते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, तो शरीर में अगर रक्त परिभ्रमण कर रहा है तो कितना समय लगता है? ठीक है, तो 23 सेकंड लगता है। कितना? 23 सेकंड। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा, ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा है वो 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। आगे देख लेते हैं, शरीर का सामान्य तापमान, तो शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगले सवाल की ओर चलते हैं, तो अगला सवाल इस प्रकार से है, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या, तो शरीर में जो एमिनो अम्ल की संख्या होती है वो कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, मनुष्य में पसलियों की संख्या, तो मनुष्य में जो पसलियों की संख्या होता है वो होता है 12 जोड़ी। कितना होता है? 12 जोड़ी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला सवाल है 38 नंबर, 138 नहीं है ये, 38 नंबर है, मनुष्य का हृदय कोष्ठक होता है, तो मनुष्य का हृदय कोष्ठक होता है कितना? 4 कोष्ठक। तो मनुष्य में जो हृदय में जो कोष्ठकों की जो संख्या होती है वो कितना होता है? 4। अगर हम पूछेंगे मछली में कितना होता है तो हो जाएगा 2। कितना होता है मछली में? 2, लेकिन मनुष्य में कितना होता है? 4। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, तो अगला सवाल इस प्रकार से है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या, तो शरीर में जो मांसपेशियों की जो कुल संख्या होती है वो होता है 639। कितना होता है? 639। ठीक है, 639। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से है, शरीर का ताप नियंत्रक, तो शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है वो होता है हाइपोथैलेमस।